आपका मेट में ये घर में रखना इलीगल नहीं होता क्या? नहीं, जो चाकू से आप सब्जी काट रहे हो वो भी इलीगल है बेटा भैया, छोटा है ना मैं बता। तो भाई हमारे राहुल भाई है जो राहुल तोमर रोटा रोड से, उनका ये तलवार वगैरह यहीं पे लगा रखी है। जिस भाई को भी लेनी हो संपर्क कर लियो कुलदीप से, मैं बता दूंगा राहुल भाई का प्रॉपर एड्रेस। गोकुल विहार है ये बाबू। 900 रुपये से स्टार्ट है। साथ ये जो बट रहे हैं ना यहाँ पर, इनके हिसाब से भी चलना जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म का खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के हाथ में ही सिर्फ भाले, तलवार, त्रिशूल है। बाकी हिंदुओं के हाथ में तो देखो कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप क्या सोच रहे हो? आप उनसे जिनके हाथों में, जिनके घरों के अंदर बारूद के ढेर पड़े हो, उनसे आप नीम की छड़ी से लड़ लोगे क्या? बिल्कुल गलत बात है ये। नीम की छड़ी से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जला था। कारण पता है किसी को कि क्यों जला था? क्योंकि एक भी तलवार उठाने में सक्षम नहीं था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय जला था। कश्मीर के अंदर जो इतने पंडित वहां से भागे थे, उनका भागने का कारण सिर्फ यही था कि भाईचारे में भरोसा, हद से ज्यादा दया, और सिर्फ ये माना कि नहीं ये कभी तो सुधरेंगे। बिल्कुल कभी भी नहीं सुधर सकते। अगर दीमक आपके आज फर्नीचर पर लग जाती है, क्या करते हो आप? फर्नीचर को खत्म कर दोगे आप, दीमक खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, कितनी भी दवाइयां डाल देना, कुछ भी डाल देना, धर्म का ज्ञान नहीं देना। ज्यादा धर्म का ज्ञान दे दिया तो कट्टरवादी बन जाएगा, साधु संत बन जाएगा, घर से दूर हो जाएगा। सिर्फ इस लालच के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हिंदू बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया जाता है नहीं, शास्त्रों के बारे में नहीं बताया जाता है। हमारे लिए शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। दोनों से ये देश और धर्म बचेगा। मैं आपको फिर से कहूंगी, सिर्फ और सिर्फ शास्त्र से बिल्कुल हिंदू धर्म नहीं बचने वाला है। शास्त्र की आवश्यकता है आपको। नारी रक्षा में, धर्म रक्षा में, गौ रक्षा में, देश रक्षा में सब कुछ जायज है, आप ध्यान रखना। और हिंदुओं का सबसे पहला कर्तव्य यही है, नारी रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और देश रक्षा। जो हमारे राष्ट्र का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारे धर्म का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। आप सोच के देखिए कि जो लोग आज भी बाबरी टूटने के ऊपर, आपके ऊपर इतनी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्या आपसे वो कभी भी भाईचारा निभा पाएंगे? अभी शायद सभी को पता होगा, थोड़े दिन पहले एक कलेश हुआ था मेरे साथ। मैं गई गोगा जी महाराज के मंदिर में। जाहर वीर गोगा जी महाराज की जय। सबसे पहले तो गोगा जी महाराज के मंदिर में गए तो देखा जी दीवारों पे तो गोगा जी महाराज लिखा हुआ, जाहर वीर, और बाहर बोर्ड लग जाता है जाहर पीर। जाहर पीर लगते क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? ये सीधा सीधा कब्जा है। हिंदू कब अपने धर्म की रक्षा करेगा? आज हिंदुओं के देवी देवता तक सुरक्षित नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितना नपुंसक समाज हो चुका है हिंदुओं का, कि आज हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को मजार का रूप दे दिया गया है। आज हमारे देवी देवताओं के ऊपर 786 की चद्दर चढ़ाई जा रही है। आज हमारे देवी देवताओं की समाधियों को मजार बना दिया गया, उन पर फूलों की चद्दर चढ़ रही है, उन पर जिहादी पैर रखकर खड़े हो रहे हैं। इससे बड़ी शायद मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं। और मेरी यही आत्मा आहत हुई और मैंने वहीं पर सवाल किया। लेकिन सवाल करने पे तो होता क्या है, मुकदमे। खैर कोई बात नहीं। हम हमारे जाहर वीर गोगा जी महाराज के मंदिर को, जो हमने कहा था कि जिहादी मुक्त कर कर ही मानेंगे, बिल्कुल अभी भी अपने शब्दों पर अटल है और मंदिर को जिहादी मुक्त कर कर मानेंगे। इसके लिए चाहे कितने भी मुकदमे झेलने पड़े, कुछ भी
लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी मांस मच्छी का सेवन करने वाला हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकेगा। उन लोगों ने कहा कि जी सांप्रदायिकता फैला दी तुमने। अरे हमने कैसे सांप्रदायिकता फैला दी भाई? सांप्रदायिकता तो तुम फैला रहे हो ना। जब मस्जिद के अंदर हिंदू मौलवी नहीं होता, हिंदू काजी नहीं होता, जो लोग कहते हैं जय भीम जय भीम, क्या कभी भी उन्होंने पाक साफ रस्मों में भीम वालों को कोई सम्मिलित किया? क्या नहीं करा। हम तो तब मानते हैं कि हाँ भैया भाईचारा है, लेकिन हिंदू सिर्फ चारा है। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं करी है और ना ही हम करेंगे। जात पात से हम बिल्कुल दूर है। अगर किसी को लगता हो कि भैया रिद्धि शर्मा कोई जातिवाद करती, बिल्कुल नहीं करते हैं जी। कोई हमारे यहाँ पर कोई भी जाटव समाज के भाई हो, कोई भी वाल्मीकि समाज के भाई हो, किसी भी जाति से हो, आप अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करना, हम जरूर आएंगे। बस ये ध्यान रखना हमारे पे कोई केस वेस नहीं लगे हो। देखो फिर तो कैसे ही आऊंगी मैं, पता चले भोजन करने आए और पुलिस वाले प्रसाद के रूप में हमें उठा के ले गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन जबान से बड़ा कुछ नहीं है। कभी भी बुलाओगे जरूर शामिल होंगे। जितनी भी हमारी मातृशक्ति बैठी है, मेरा उनसे एक अनुरोध है, ध्यान देकर ये बात जरूर सुनिएगा। माताएं बहनों, आदमी तनख्वाह लेकर आता है और अपनी पत्नी के हाथ में वो पैसे रखता है और उनकी धर्म पत्नी पूरा घर चलाती है। चाहे वो माँ के हाथ में रखे, चाहे धर्म पत्नी के हाथ में रखे, चाहे बेटी के हाथ में या बहन के हाथ में, हम पूरी मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। तो घर चलाना उनका काम है। महिलाओं की एक परेशानी है, देखो वो सोचती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा 5 रुपए सस्ता ले लेते हैं, 10 का इधर से कम मिल रहा है, इससे क्या होगा ना, थोड़ी सी बचत हो जाएगी। इस बचत के अंदर मत पड़िए। कश्मीर में बहुत हुई थी ये बचत, पश्चिम बंगाल में बहुत हुई थी ये बचत, लेकिन ये बचत लेके डूब गई। मैं आपको बता दूं, आप अलीम कलीम सलीम का जितना ज्यादा बाइकआउट कर सको उतना बढ़िया है, क्योंकि आप ही हो जो अपने पूरे घर को चलाती हो। जिस दिन आपने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, ये लव जिहाद कर लेंगे, मजा ले लव जिहाद कर जाए। माता काली का रूप लेकर रखो, माता चंडी का रूप लेकर, ये तो थर थर कांपेंगे। माता काली वो है जो असुरों का विनाश, हमारी बहन बेटियों पर उन्होंने कब्जा किया। इससे जब बात नहीं बनी, पहले उन्होंने मंदिर फोड़े और अब वो मंदिरों पर भी जिहाद कर रहे हैं भाईचारे का नाम लेकर। लेकिन साफ साफ इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है, देखो हम तो असली इस्लाम की इज्जत करते हैं, हम अभी बोल रहे हैं, जो अरब वाला इस्लाम है उसके अंदर कहा गया है कि मूर्ति पूजा से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो हम तो अच्छे मुसलमानों को भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम जागो और इन कब्जादारों को, ये जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं, ये कब्जादारी जो इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब की जान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनका आप विरोध करो। हम तो कहते हैं आपकी दरगाह पर अगर कोई हिंदू आए आप उसको ठोको, हमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पीटो। आप पीट दोगे तो वैसे ही शांति आ गई। हम तो वैसे समझा के दुखी, हमारे से तो समझ नहीं रहे जी। आप पीटना शुरू कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं उनकी पूरी गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी को। लेकिन मंदिरों पर भी आप उतना ही भाईचारा निभाएं। मंदिरों पर जो आपके लोग मुनाफाखोर कब्जादार जो बैठे हैं, उनको हटाने का काम हमसे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मेरठ के हमारे हिंदू भाइयों की आवाज इतनी जोर से गूंजनी चाहिए कि मक्का मदीना तक हिंदुओं का जोश सुनाई दे। तो एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूं, जयकारा वीर बजरंगी। बहुत बढ़िया, ये जोश हमें होना बहुत जरूरी है। मेरठ के सभी हिंदू भाइयों को, सभी माता शक्तियों को, सभी को धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित हैं इतनी संख्या में, आप सभी का धन्यवाद है। लेकिन जैसे अभी हमारी बहन या किसी संगठन से जुड़े हो
उनकी बहन बेटियों को विधर्मी भगा के लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, तब कोई मोहम्मद दीपक बचाने नहीं आता है। मेरे भाई बजरंग दल के भाई जाते हैं, नूह मेवात से बच्चियों को बचा कर लेकर आते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो उन्हें गुंडा कहना बिल्कुल बंद कीजिए। और अगर कोई गुंडा कहता है और अगर कोई उन्हें गुंडा कहता है तो उनका विरोध करना शुरू कीजिए। अभी आप शस्त्र उठाएंगे नहीं, शस्त्र उठाने में बहुत समय है। अपने भाव जगा लीजिए, बजरंग दल वाले संभाल लेंगे। हमें अपने भाव जगाने की जरूरत है, बाकी काम हमारे बजरंग दल के वीर बजरंगी संभाल लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विचारों को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप सभी अपने विचारों को जगाएंगे। शस्त्र उठाने वाले हमारे बजरंग दल के भाई आपकी रक्षा संभाल लेंगे। एक बार फिर जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, जय जय श्री राम। जय श्री राम। कौन सर? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मंच पे आसीन सभी अतिथियों का विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। और मेरा भी यह परम सौभाग्य है कि हिंदू सम्मेलन के सुंदर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवसर दिया गया है। तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, समय की सीमा है। और जो मुझे विषय श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया आपका बैठना। चलो गाड़ी में जाओ। सचिन भैया कितना खाली हो रहा है। कभी कितनी भीड़ रह गए यहाँ। यहाँ आ जाओ, वहाँ का जा रही हो। हाथ जोड़ने ना चले। चलो उनसे लगवाऊंगा, आ जाओ इधर। सही लग रहा हल्का सा लगा वो निन्नक सा। क्या मनु बाजार चल गए, दर्शन कर लो बजाय से। ये देखो गाइस, हमारे माता के मंदिर आज हम अपने मामा के यहाँ मामा को लेकर आए प्रसाद चढ़ाने। हमने बोला था, बोले मेरी मौसी आई है, देखो मेरे भैया आए हैं। मेरे साथ वीडियो बनाएगी तू, ये बता रहा हूँ। उठा रही हूँ मैं। चलो चलो
बोल दे, बोल दे। जय। आज ज्यादा शर्मा रही शर्मा क्यों रही है तू? शर्मा क्यों रही है? शर्माएगी तू? मेरी छोटी सिस्टर। सबसे छोटी बहन है ये, एक और इससे छोटी इससे छोटी तो हुएगी रितिका। पहले जूस पी ले, फिर उसके बाद शॉपिंग करेंगे मेले की। मम्मी यूं कर रही थी, यूं ही रहेगी बस। मैंने तो देख ली पागल। लो बोल लेगी ऐसे कर दे, कान तार देगी। जान रहा है चाचा बंदर को, हमारे धन नौ खड़ी। ये इतनी बड़ी डोल छोटी सी डोल ले रही है। देख रहे कौन सा सही रहेगा उसके लिए? लाली को ये बालक है ना लाली के उसे, लिए। अच्छा वो उसके लिए हो। ये ले लो बड़े वाला, देखो कौन सा। दोनों सेम है। ये अच्छा लग रहा ज्यादा है, अरे कौन सा अच्छा लग रहा? क्या? ये वाला सुंदर लग रहा है भाई। तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है इनमें नू बता। जो पसंद है ऐसे इन बाल को फिर। ये दुकान तो रहेगी। मीडियम मीडियम रखियो, मीडियम में खाएगा हैं। मन्नू सही है ना मुझे? क्या सोच रही है? जल्दी जल्दी बता, और कुछ खाना हो तो। लाऊं इतने और कुछ तेरे लिए? ब्रेड ब्रेड लाऊं कटवा के? और क्या? छोले की माई को देख रही हूँ। छोले नजर मार रही है अभी, क्या खाऊं? जल्दी बता दे भैया, छोले कैसे? पहले ही देख रही है क्या खाऊं। आलू की पकौड़ी खिलाई से, ब्रेड की पकौड़ी खिलाई, प्याज की पकौड़ी खिलाई इसको। ऐसे ले लो, चम्मच ही पकड़ लो। सही है, सही है चाचा। सारों के गैली कर दिया गरम। भैया चटक होगी ज्यादा मिर्च। थोड़ी सी नॉर्मल कर लो हैं। हाँ मैं नॉर्मल कर लो थोड़ी सी। इसे तो फिक्के दे दिए छोले, नमक डाल के हैं खा लेगी। नमक के खाओगे? ये ना खावे तो नहीं मिर्च। ऐसे तो नहीं, ऐसे ही पकड़ा दिए। कहेगा पानी अंकल से नींबू का इमली खट्टा करने के लिए। बता सोच रही है। तो भैया मौसियर चली गई, अब हम चल रहे हैं घर को, मैं और मम्मी। क्या और कदलो खड़े रहते हैं। अब घर चल रहे हैं। और भाइयों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल कर दो सब्सक्राइब, सभी लोग दबा के। मिलते हैं, जय श्री राम। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जय माता दी।